अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आज हमारी 5th क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लासेस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपलोड कर दी हुई हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाई हुई है जिसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अलावा भी हम लोगों ने इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है जी। एक तो हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है और इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाऊं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन अपवर्ड ट्रेंड, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन डाउनवर्ड ट्रेंड, चेंज ऑफ कैरेक्टर इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, सप्लाई एंड डिमांड विद फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है। और आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो हमारी है फेयर वैल्यू गैप के ऊपर के, जिसको कहा जाता है जी FVG। FVG का मतलब फेयर वैल्यू गैप, ठीक है जी। यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आज की वीडियो हमारी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर है, ठीक है जी। FVG फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप, इसमें आप लोग को हम आज की वीडियो में बताएंगे कि आप लोगों ने फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करते हुए शॉर्ट और लॉन्ग की एंट्री किस तरह लेनी है, किस तरह आप लोगों ने अपनी ट्रेड को इसमें फेयर वैल्यू गैप में मैनेज करना है और किस तरह आप लोगों ने बाकी चीज़ों को देखते हुए इसमें ट्रेड लेनी है। अब फेयर वैल्यू गैप जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसमें सीधा ये होता है कि जो एक पिछली लॉन्ग के लिए एक पिछली जो ग्रीन कैंडल बनी होती है, हम लोग उससे पिछली एक कैंडल पीछे और एक कैंडल आगे का फेयर वैल्यू गैप फाइंड करते हैं और हम लोग वेट करते हैं कि जब प्राइस दोबारा इस पॉइंट पर आएगी, इस गैप को फिल करेगी, तब हम लोगों ने इसमें लॉन्ग या फिर शॉर्ट की एंट्री इसमें लेनी है, ठीक है। तो अब फेयर वैल्यू गैप को आगे लेके चलते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें डिस्कस कर लेते हैं फेयर वैल्यू गैप फॉर लॉन्ग पोजीशन, ठीक है जी। यहाँ पे मैं आप लोग को दोबारा लिख देता हूँ, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है जी। ये हो गया जी लॉन्ग पोजीशन का। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि आपने फेयर वैल्यू गैप को लॉन्ग पोजीशन में किस तरह यूज़ करना है, ठीक है जी। अब सबसे पहली चीज़ तो आप लोग इसमें ये नोट करें कि ये वाली एक ग्रीन कैंडल, मैं आप लोगों को इसमें दिखाता हूँ चार्ट को जूम करके। ये वाली जो आप लोगों की ग्रीन कैंडल है, ये वाली, ठीक है जी। इसके साइज से ही आपको पता चल गया होगा कि ये हमारे जैसे इन्वेस्टर्स ने नहीं बनाई, ये बनी है मार्केट में बहुत बड़ा पैसा आने से, यानी कि कोई जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं इन्वेस्ट करते हैं अपनी बिग मनी को किसी कॉइन के अंदर, तब उसके अंदर ये बड़ी कैंडल शो करते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि जो बिग मनी है उन्होंने अपना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। और यहाँ पर अब ये कैंडल क्यों बनी है कि यहाँ पे उनका एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक हमने कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है कि यहाँ से अब उनको पता है कि हमने इस कॉइन के अंदर पैसे लगाने हैं, तो यहाँ पे उनके लिमिट ऑर्डर सेट हुए होते हैं, ठीक है जी। जो उनके लिमिट ऑर्डर है, जैसे ही वो फिल होते हैं तो इनका ऑर्डर ब्लॉक पूरा हो जाता है और यहाँ से एक आप देखें कि मार्केट ने एक पंप पकड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब फेयर वैल्यू गैप को आपने किस तरह फाइंड करना है, इस कैंडल को यूज़ करते हुए, ठीक है जी। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है जी। ये हमारी ये कैंडल है, ठीक है जी, इसको हम रिमूव करते हैं। अब ये बड़ी कैंडल है, ठीक है। आपने इसको नज़र में रखना है कि आपने सबसे पहले आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। चाहे आप हॉरिजॉन्टल कर लें, चाहे आप लोग ये जो दूसरी आप लोगों के पास होती है हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है जी। मैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज़ कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रे को, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि ये जो बड़ी कैंडल आप लोग की बनी हुई है, जिसके ऊपर ये आपको कर्सर नज़र आ रहा होगा, जिसके ऊपर हमने एरो लगाया था, ये जो बड़ी कैंडल हमारी बनी हुई है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देखना है जी इससे पिछली कैंडल, ठीक है जी। हम इससे पिछली कैंडल पे आ गए। अब ये जो लाइन हम लोगों ने सिलेक्ट की हुई है, आप लोगों ने पिछली कैंडल की विक से ये लाइन ड्रॉ करनी है। इसके ऊपर हम लोग ये लाइन लगा लेते हैं जहाँ पे इसकी विक है, ये देखिए जी, ये हमारी लग गई लाइन। इसका कलर हम कर देते हैं जी ब्लैक, ठीक है जी। ये हमारी लाइन लग गई है इस पर, ठीक है जी। अब एक लाइन हो गई और दूसरी लाइन आप लोगों ने किधर लगानी है, ये जो हमने भी लाइन लगाई है, ये बड़ी कैंडल से पिछली जो कैंडल थी उसकी अपर विक पे एक लाइन लगाई है और आप लोगों ने दूसरी लाइन दोबारा पकड़नी है और इस कैंडल, ये जो बड़ी कैंडल है, इसके बाद जो कैंडल बनी है उसकी लोअर विक के ऊपर आप लोगों ने दूसरी लाइन लगानी है, ठीक है जी। ये हम लोगों ने लगा दी इसकी लोअर विक के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है। अब इसमें FVG का एरिया कौन सा है, अब आप देखें कि जैसे हम लोगों ने ये दो लाइन ड्रॉ किया तो इनके दरमियान में गैप आ गया, ठीक है जी। अब ये गैप क्यों आया है, इसका मतलब ये है जी FVG आप लोग का फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ करने की इसमें कुछ कंडीशन है, वो आप लोग अच्छे से समझ लें कि आप लोग ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, ठीक है जी, इससे जो पिछली कैंडल है उसकी विक और इस कैंडल से जो बड़ी कैंडल से अगली कैंडल जो है उसकी विक आपस में ओवरलैप ना कर रही हो, ठीक है जी। ओवरलैप का मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये देखिए जी,
अब फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लगाई है जी इस कैंडल की अपर विक के ऊपर हम लोगों ने एक लाइन लगाई है, ठीक है। अगर ये विक लेट सपोज के यहाँ तक हो, ठीक है जी, ये अब ये इसको मैं कर देता हूँ जी लाइन, ठीक है जी। आप समझ लें कि ये वाली जो विक है, ये वाली जो कैंडल है, इसकी विक यहाँ तक हो जहाँ पे हमने ये ब्लैक लाइन लगाई है, ठीक है। और जो अगली आप लोग की कैंडल है जिसपे हमने ये जिसकी लोअर विक के ऊपर हम लोगों ने ब्लैक लाइन लगाई है, उसकी विक यहाँ तक हो, ठीक है। ये इसका मतलब ये आपस में ओवरलैप होगी। अब इसमें आप लोग फेयर वैल्यू गैप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये विक आपस में ओवरलैप हो गई हैं। तो इस तरह की आप लोगों ने इस तरह की जगह पे फेयर वैल्यू गैप की लाइंस ड्रॉ नहीं करनी, ठीक है जी। अब इस कंडीशन में आप लोग देखें कि ये विक आपस में ओवरलैप नहीं कर रही थी, ठीक है, इनके दरमियान काफ़ी गैप था, वहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी और वो बन गया हमारा जी फेयर वैल्यू गैप, ठीक है जी। अब फेयर वैल्यू गैप पे आप लोगों ने एंट्री किस तरह लेनी है, ठीक है जी। मार्केट ने आपने देखा कि मार्केट ने एक बार यहाँ से पंप पकड़ा है, ठीक है, ये वाला जो बिटकॉइन है इसने यहाँ से एक बार पंप पकड़ा है, ठीक है। उसके बाद जब ये नीचे आया है इसने दोबारा ये गैप फिल किया है, ठीक है जी। फिल करने के बाद जैसे ये गैप के अंदर घूमता रहा, इसने ये गैप सारा फिल किया, ठीक है। यहाँ पे जो बाकी ऑर्डर थे वो भी एग्जीक्यूट किए हैं इसने यहाँ पे इस गैप के अंदर आके, क्योंकि यहीं से रेड कैंडल, यहीं पे हमारी ये ग्रीन कैंडल बनी थी और यहीं पे इसने ये सारे ये जो दोबारा इनके जो ऑर्डर रह गए थे वो इसने एग्जीक्यूट किए हैं, वो इसने फिल किए हैं। उसके बाद आप देखें कि मार्केट ने दोबारा यहाँ से एक पंप पकड़ा है, ठीक है जी। अब आप लोगों ने इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये हर बार इसमें काम नहीं करती, ठीक है जी। इसमें आप लोगों का स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, लेकिन टीपी हिट होगा तो उसके इसमें ज़्यादा चांसेस आपके टारगेट हिट होने के हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप लोगों ने इसका स्टॉप लॉस किधर रखना है, ठीक है। आप लोगों ने स्टॉप लॉस रखना है फेयर वैल्यू गैप की जो आप लोगों की फर्स्ट लाइन जो आप लोगों ने ड्रॉ की है उससे काफ़ी नीचे आप लोगों ने इसका स्टॉप लॉस वाला एरिया रखना है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स लगा कर देखते हैं। लेट्स सपोज कि हम लोगों ने जैसे इसने ये गैप फिल किया है, तब आप लोगों को एक चीज़ मैं और बताता चलो कि जब ये गैप फिल करने के बाद आप लोग की दूसरी लाइन से जो ऊपर है उसको क्रॉस कर जे, तब आप लोगों ने एंट्री लेनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको क्रॉस कर गया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे इसने इसको क्रॉस किया है, यहाँ पे हम लोग एंट्री लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है जी, और ये हमारा टारगेट, ठीक है जी, ऑलमोस्ट 1.4 का, ठीक है जी। इस तरह आप लोगों ने फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करना है लॉन्ग की ट्रेड में, ठीक है। अब हम चलते हैं जी शॉर्ट की कोई एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखें, मैं आपको चार्ट बड़ा करके दिखाता हूँ। ये वाली जो एक बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है जी, ये वाली जो बड़ी कैंडल बनी है, आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर ये सप्लाई जोन था, ठीक है। सप्लाई जोन के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, कल वाली वीडियो के अंदर। अब हम इस बड़ी कैंडल के एग्जांपल ले लेते हैं कि ये वाली जो बड़ी रेड कैंडल बनी है, ये एक सेकेंड, ये वाली, ठीक है जी, ये वाली ये रेड कैंडल, ठीक है जी। अब हम लोगों ने शॉर्ट का फेयर वैल्यू गैप इस पर फाइंड करना है, ठीक है जी। अब हम आपको बताते हैं कैसे करना है आप लोगों ने। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसमें क्या करना है जी, आप लोगों ने इससे पिछली जो कैंडल है उसकी लोअर विक से, अब आप लोग देखें कि हमारे पास एक ये वाली कैंडल भी थी, लेकिन हमने ये वाली कैंडल हमने इस पर क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाली विक देखें आप और ये वाली विक देखें, ये आपस में ओवरलैप हो गई हैं, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाली विक देखें, ये एक नीचे आई हुई है, और ये वाली देखें, ये इससे पहले इनके दरमियान में बनी है जी रेड कैंडल, ठीक है जी। अब हम आप कहेंगे कि यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये वाली जो विक है ये आपस में ओवरलैप कर गई हुई है, तो हम लोग इसमें एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं कि जी ये वाली जो बड़ी कैंडल बनी है, अब इसमें ये रिसेंट विक, इससे पिछली जो कैंडल है हम लोग उसकी लोअर विक के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। ये लोअर विक के ऊपर एक लाइन आ गई, और इसके बाद जो कैंडल बनी है उसकी अपर विक के ऊपर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। ये हमने लाइन पकड़ी अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये उसकी अपर विक के ऊपर हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये आपका हो गया जी फेयर वैल्यू गैप। अब हम यहाँ पे भी FVG लिख देते हैं कि आपको पता चल जाए हमारा है FVG फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये आ गया इधर, ठीक है जी। ये वाला एरिया आप लोग का हो गया FVG का। अब आप लोग देखें कि FVG वाले एरिया पे आने के बाद मार्केट एक बार यहाँ से नीचे गई है, ठीक है जी। नीचे जाने के बाद मार्केट ने वापस आई है और दोबारा मार्केट ने अपने ये वाला जो FVG गैप है इसको फिल किया है, ठीक है। अब फिल करने के बाद मैंने आपको बताया कि शॉर्ट की एंट्री आप लोगों ने कब लेनी है इसमें, जब इस गैप को फिल करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट हो जाए, तब आप लोगों ने इसमें शॉर्ट की एंट्री लेनी है। लॉन्ग की मैंने आपको बताया था जब फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो, तब आप लोगों ने लॉन्ग की एंट्री लेनी है। और शॉर्ट की एंट्री आप लोगों ने कब लेनी है, जब फेयर वैल्यू गैप से आपकी जो प्राइस है नीचे जाना स्टार्ट हो, तब आप लोगों ने इसमें शॉर्ट की एंट्री लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि
आपने इसका टारगेट किस तरह रखना था और स्टॉप लॉस आप लोगों ने किस तरह रखना था, ठीक है जी। लेट्स सपोज कि यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये मार्केट फेयर वैल्यू गैप से नीचे जाना स्टार्ट होगी। मार्केट पहले फेयर वैल्यू गैप में आई लेकिन ऊपर गई। मैंने आप लोगों को बताया जैसी मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो तब आप लोगों ने इसमें एंट्री लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि जैसे ही यहाँ पे आई हम लोगों ने इसमें एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद हाई से ऊपर का आप लोग रखते हैं जी एसएल, ठीक है जी। हाई था, यहाँ से ऊपर का हम लोगों ने एसएल रख दिया। उसके बाद जो इसने लो लगाया था फेयर वैल्यू गैप को पहले फिल करने के बाद जो लो लगा था, आपने उस लो का ही यहाँ पर टारगेट रखना था। और ये देखिए, ठीक है, इस तरह होता है जी फेयर वैल्यू गैप फिल। उसके बाद आप लोग देखें कि मार्केट किस तरह नीचे गई है फेयर वैल्यू गैप को दोबारा फिल करने के बाद, ठीक है जी। यहाँ पर आप लोग देखें कि इसने आप लोगों का एफवीजी वाला एरिया फिल किया, ठीक है। और उसके बाद आप लोग अगर एंट्री दें तो इसमें इसने आपका टारगेट वाला एरिया कैसे फिल किया, ठीक है जी। आई होप आपको आज की क्लास की समझ आई होगी कि फेयर वैल्यू गैप को आप लोगों ने किस तरह फाइंड आउट करना है। ये तमाम चीज़ें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको यहाँ पर ये लिंक्स मिल जाएंगे। ये देखिए, जब आप चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर आएंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएंगे। आप लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ये टोटली फ्री है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन करने के बाद एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, वो आप लोग को उसका रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लोग करने चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।